जय साथियों, आप सब बढ़िया होंगे, आप सभी बढ़िया चल रही होंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रहेगी सुधरो और सुधार करो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। देखो, असफलता अगर मिल जाए उसको स्वीकार करो, उसको सुधारो, उसमें क्या कमी रही उसको सुधारो और आगे बढ़ो। देखिए, एक चैप्टर बताएंगे आपको, उससे पहले एक चीज़ तो आपको कहना है वो कि इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको निरंतर वीडियो देते रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा अच्छा बनाएं और आपकी पढ़ाई बेहतर चले और अपने माँ बाप का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का सपने को साकार करें। देखिए सुनिए, आज पढ़ाने वाले हैं हम आपको भिन्न में क्या बताएंगे आपको, बड़ी, छोटी, आरोही, अवरोही ज्ञात करना। अब ये क्वेश्चन आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में और पूछता है वो कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, कौन सी मतलब आरोही क्रम में इसको लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। ऐसी भिन्न को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत छोटा तरीका, टाइप वन देखेंगे हम। टाइप वन क्या कहता है, टाइप वन कहता है जब भिन्न के अंश और हर का अंतर समान हो तो जब भिन्न के अंश और हर का अंतर समान हो तो जिस भिन्न या जिस फ्रैक्शन का भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, वह भिन्न छोटी होगी। समझ में आपको आया होगी। जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। जब भिन्न के अंश और हर का अंतर समान हो, हमने कहा कि जब भिन्न के अंश और हर का अंतर समान होगा तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी। देखेंगे कैसे विदाउट पेन के हम इस भिन्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया हमने, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लिया, देखिए 3/4, 4/5, 6/7, 8/9 पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। पूछा है वो कि 3/4, 4/5, 6/7, 7/8 में सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस भिन्न को आप बिना पेन चलाए, बिना आप पेन पेपर चलाए निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या देखें, इनका अंतर क्या 1 है, इसका अंतर क्या 1 है, इसका अंतर क्या 1 है, इसका अंतर क्या 1 है। आप देखो अंतर सबके समान है, अंतर समान, जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न छोटी। ये आंसर आ गया, समझ आ गया आपको कि जिस भिन्न के अंश और हर का जो अंतर समान होगा और वह भिन्न, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन ले लिया हमने
3/5, 7/9 और 11/13। ये भिन्न बताओ, इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सी है। अब देखो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका डिफरेंस दो, इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंस दो, इसका करेंगे, इसका डिफरेंस दो। अब भिन्न का अंतर समान है, भिन्न का अंतर समान है, अब कुछ नहीं करना है। इस भिन्न का जिसका छोटा अंश होगा, जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न, जिसका हर बड़ा, जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न। पता लग गया? तो इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 3/5। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 11/13। समझ में आ गया मेरे दोस्त? लोग क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन आ गया आपका 5/11, 5/11, 3/11, 3/11, 12/11, 12/11, 4/7, 4/7 और 9/12, 9/12। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब देखो, देखो मेरे, देखो माय डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? आप सबसे पहले देखेंगे, अगर किसी भिन्न का अंश, अगर किसी भिन्न का अंश अगर हर से बड़ा हो, वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं आपको। देख लो आप कि 12/11 लिखा है, वो 12/11 इस भिन्न का जो है अंश बड़ा है, हर से अंश बड़ा है, तो ये कैसी हो गई? ये बड़ी भिन्न हो गई। कुछ नहीं करना है, आपने देखा इस भिन्न का अंश बड़ा, बड़ी भिन्न, अंश छोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखेंगे, ऐसे आप बिना पेज लाने से कर सकते हो। बस आप थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ाई करते रहें और ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें। पढ़ाई में निरंतर प्रयास करते रहें, आपका एग्जाम 100% निकलेगा। बस थोड़ा ध्यान दें पढ़ाई पर। तो ये क्वेश्चन आपको देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 8/19, 5/6, 5/6, उसके बाद में 8/9 और उसके बाद 3/14। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भिन्न में हम कुछ करेंगे, इनका अंतर क्या, इसका अंतर कितना आएगा? इसका अंतर कितना आया? 11। इसका अंतर कितना आया? 1। इसका अंतर कितना आया? 1। इसका अंतर कितना आया? 11। 11 क्लियर होगा? यहाँ पर अंतर 11 है, यहाँ अंतर 1 है, यहाँ अंतर 1 है, यहाँ अंतर 11 है। तो आपको पता लग गया कि यहाँ अंतर 11 है। तो हम कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका 11, 1, 1, 11 का एलसीएम लेना है। तो ऐसे कितना आएगा? 11। तो 11 एकम 11, ये एक बार गया, ये 11 बार गया, ये 11 बार गया, ये 1 बार गया। तो कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसमें करना है तो कितना आएगा? 8 आएगा। इसका इसमें गुणा करना है तो कितना? 55 आएगा। इसका इसमें गुणा करना है तो कितना आएगा? 88 आएगा। 88 आएगा। इसका इसमें क्या करना है? इसका इसमें गुणा करना है तो कितना? 3 आएगा। अब देख लो, इन सब में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है?
इन सब में सबसे बड़ा हमें 88 दिखा, तो इसका मतलब है इसके नीचे कौन सा लिखा, इसका लिखा 8/9, इसमें सबसे बड़ी वन कौन सी होगी, 8/9। क्लियर हो गया, समझ में आया मेरे दोस्तों। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, 5/6, 5/6, 6/11, 6/11, 5/6, 6/11, 2/3, 2/3, 8/9, उसके बाद में 8/9 और 6/7। पूछ रहा है इसमें सबसे छोटी बिन और सबसे बड़ी बिन का, सबसे छोटी बिन और सबसे बड़ी बिन ज्ञात करें। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। देखो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है तो बिल्कुल सरल तरीका, कुछ नहीं करने के, हम इनका अंतर कितना आया, इसका अंतर आया 1, इसका अंतर कितना आया 5, इसका अंतर कितना आया 1, इसका अंतर कितना आया 1, इसका अंतर कितना आया 1। अब कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इस अंतर को समान करने के लिए हम अंतर का लासा लेते हैं। अब इनका लासा लोगे 1 5 1 1 5, लासा लोगे तो इसका लासा कितना आएगा 5, इसमें भाग देंगे तो क्या बार जाएगा 5 बार, ये क्या बार जाएगा 1 बार, ये क्या बार जाएगा, ये क्या बार जाएगा 1 बार, ये क्या बार गया 5 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 बार। समझ में आया आपको, क्लियर हो गया आपको। देख लो ये 5 बार गया, 1 बार गया, ये 5 5 1 बार गया। तो अब इसके सामने 5 लिखा तो यहाँ गुणा कर दो, 5 का कितना हो जाएगा 25, यहाँ कितना लगा 1 तो गुणा कर दो, यहाँ 1 का 6 हो जाएगा, यहाँ कितना लगा 5 तो गुणा कर दो, 5 का 10 हो जाएगा, यहाँ कितना लगा 5 गुणा कर दो, 5 का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ कितना लगा 5 गुणा कर दो, यहाँ पर 5 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा नंबर हमें दिख रहा है 40। तो सबसे बड़ी ये क्या हो गया, ये हो गया 40 का, तो सबसे बड़ी कौन हो गई, ये आपको हो गई 8/9। तो सबसे छोटा नंबर कौन दिख रहा है आपको, तो 6/11। ये आप समझ में आपको आ गया, निकाल लोगे। अंतर लेकर के हम अंतर को समान कर लेते हैं या लासा ले लेते हैं, और उसके बाद में हम बिल्कुल जिसका अंश, जिस संख्या बड़ी दिखेगी उसके नीचे बड़ी, जो छोटी दिखेगी उसके नीचे छोटी। आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपको आ रहा है, वो देखें अगला क्वेश्चन आ रहा है। अब हमें ज्ञात करना क्या, आरोही या अवरोही क्रम में ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन देखेंगे 3/5, 7/9, उसके बाद में 11/13। हमें इसको चेक करना है, हमें लिखना है कि 3/5, 7/9 और 11/13 को आरोही या अवरोही क्रम में लिखें। तो याद लिख लो आप, आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम, आरोही और अवरोही क्रम में लिखें। देखो आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बड़ी चुकाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, इनका अंतर कितना 2, इसका अंतर कितना 2, इसका अंतर कितना 2। देखो हर समान है, हर समान, सबसे बड़ा अंश बड़ी बिंदु, छोटा अंश छोटी बिंदु। देख लो इसका सबसे बड़ा अंश हमें लिखना आरोही में, तो क्या नंबर होगा, आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। अवरोही मतलब होता है घटता क्रम, घटता क्रम। हमें बढ़ता क्रम लेना है, तो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। और ये आपका हो गया, देखो सबसे छोटी बिंदु
ये वाली, सबसे उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, तो ये कितने आपको आरोही क्रम में आगे लिखी हुई होगी तो 3/5, 7/9 और 11/13, ये क्या हो गया आरोही क्रम। आरोही लिखना है, बड़े से छोटा लिखना है, तो सबसे बड़ा 11 है तो 11/13, सब उससे बाद में 7/9, उसके बाद में 3/5, ये कैसा हो गया अवरोही क्रम हो गया। तो समझ आपको आया अच्छे से, क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5/11, 3/15, 6/5, सॉरी 6/5, 5/6, 6/8, 7/9 और 11/13, इसको लिखना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में लिखना है तो क्या करेंगे, अंतर देखो 1, अंतर देखो 2, अंतर देखो 2, अंतर देखो 2, अंतर समान कर लो इनका। अंतर समान करना है तो क्या 2 2 2 बनाना है वो, तो 2 ऐसे ले लो आप, यहाँ 2 लिख लो आप, 2 एकम 2, 2 बार जाएगा, एक बार गया, एक बार गया, एक बार गया, कुछ नहीं करना, सीधा इस पे गुणा कर दो 2 का, इस पे गुणा कर दो 1 का, इस पे 1 का, इस पे 1 का, ठीक है। तो कितना हो गया 5, 5 दूनी 10 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। लिखना है आप अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम 1 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, उसके बाद में 4 नंबर। तो लिख लो 1 नंबर मतलब 1 नंबर मतलब 11/13, दूसरा 2 नंबर 5/6, तीसरा नंबर 7/9, 7/9 और उसके बाद में चौथा नंबर 6/8। ऐसे कर लेते हम। समझ में आपको चुराया होगा। ऐसे फ्रैक्शन के वाले सवाल आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। बड़ी छोटी आरोही अवरोही सारे सवाल आपके समझ में आए होंगे। एक सवाल और देख लो आप, उसके बाद में क्लास में करेंगे आपकी। तो एक सवाल और देख लें आप लोग। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, 1/3, 4/7 तथा 2/5 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखें तो सुने, कुछ नहीं करना है। इनका अंतर कितना आया 2, इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है, कितना अंतर है 3। इनका देखो, देख लो, देखो 3 3 2 3 3 का हमें लासा लेना है तो कितना होगा 6 होगा। 2 3 6, 3 बार गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो अब इसका गुणा कर लो, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसका गुणा कर लो, यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसका गुणा कर लो, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो क्या बन जाएगी भिन्न आपकी 1/3, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर 2/5, 3 नंबर 4/4 आपका 4 कितना होगा 7 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आएगा प्यारे दोस्तों, और आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको ऐसी नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।